नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा तक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन हर रोज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो उसी क्रम में मैं आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आया हूं। 9 प्रैक्टिस सेट पहले मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी नाम से, उसमें जाके वो 9 प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला शिक्षा मंत्री था? कौन भारत का पहला शिक्षा मंत्री था? तो ये था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मैं बात करूं तो ये भारत का पहला उपराष्ट्रपति था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति था। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत का पहला राष्ट्रपति था। राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैं बात करूं तो ये भारत का पहला गृह मंत्री था। ये भारत का पहला गृह मंत्री था। और साथ में ही पटेल जो है वो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री भी था। उप प्रधानमंत्री भी था। भारत का पहला प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो वो कौन था? तो वो था नेहरू। कौन था? जेएल नेहरू था भारत का पहला प्रधानमंत्री। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा था भारत का पहला शिक्षा मंत्री, तो वो कौन हो गया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गया यहां पर। नेक्स्ट अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को, जिस दिन बड़ा दिन होता है ना, उसी दिन 21 जून को, 21 जून को यहां पर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। टोटल मैं ग्रहों की बात करूं तो टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से क्रम के अनुसार मैं आपको ग्रह बताऊं तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पिंड, उन्हीं को ग्रह बोलते हैं। तो ये अगर अपन सूर्य माने तो उसके सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। कौन सा है? बुध। बुध के बाद में कौन आता है? शुक्र आता है। बुध के बाद में शुक्र। शुक्र के बाद में कौन सा ग्रह आता है? तो वो आता है पृथ्वी। पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद में कौन सा आता है? मंगल आता है। मंगल आता है। उसके बाद में मैं आगे के नेक्स्ट ग्रहों की यहां पर बात कर रहा हूं तो उसके बाद में कौन आता है? बृहस्पति आता है। उसके बाद में बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद में कौन आता है? शनि आता है। शनि के बाद में कौन आता है? तो अरुण आता है। अरुण। और लास्ट में कौन आ जाता है? वरुण आता है। लास्ट में कौन आता है? वरुण। तो टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है और लास्ट में कौन आता है? वरुण। तो टोटल 8 ग्रहों की ये स्थिति है। अब मैं बात करूं सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो यहां पर अगर अपन बात करें सबसे छोटे की तो सबसे छोटा है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद में मैं बात करूं पृथ्वी। पृथ्वी 5 नंबर का बड़ा ग्रह है। पृथ्वी 5 नंबर का बड़ा ग्रह है। पृथ्वी 5 नंबर का बड़ा ग्रह है। शनि दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? 1 नंबर पे बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा कौन हो गया? शनि हो गया। दूसरा सबसे बड़ा शनि हो गया। उसके बाद क्रम कैसे है इनका बताऊं मैं आपको बड़ों के अनुसार। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, 2 नंबर का यहां पर शनि, 3 नंबर का अरुण, 4 नंबर का वरुण। ये लास्ट वाले 4 जो मैंने लिखे ना, ये क्रम से हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका क्रम है बड़े, मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। उसके बाद में 5 नंबर का पृथ्वी अपन ने बात करी ली। 5 नंबर के पृथ्वी की अपन ने बात करी ली। उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में आता है मंगल। उसके बाद में कौन आता है? मंगल, 6 नंबर का मंगल। उसके बाद में शुक्र। उसके बाद में शुक्र। उसके बाद में बुध आता है। लास्ट में सबसे छोटा कौन आता है? बुध आता है। तो ये ग्रहों की बात हो गई। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन 3 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन हो गया? तो बृहस्पति हो गया। इसका राइट आंसर बृहस्पति हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन की बात करूं तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस विधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? देखो, मैं पहले अनुसूचियों की मैं बात करूं तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। वर्तमान में पूछ ले कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची है उसे पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो उसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में उसे जोड़ा गया। ये दोनों 11वीं और 12वीं जो है ना वो 1993 में जुड़ी है। 11वीं 73वां संविधान संशोधन और 12वीं 74वां संविधान संशोधन। तो ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में जो 4 जुड़ी है उन अनुसूचियों की अपने बात की है यहाँ पर कि 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं 52वां संविधान संशोधन, 11वीं 73वां संविधान संशोधन और 12वीं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो इसमें जो प्रश्न में पूछा था कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है?
संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। देखो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेदों की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आपातकाल से संबंधित है। ये आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। वित्त की मैं बात करूं, वित्त आयोग की अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। और संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर का यहां पर पूछा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई? तो 1969 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है, यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? 7 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं 8 नंबर कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहां पर 9 नंबर के 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखो लॉर्ड कर्जन की मैं बात करूं तो जब बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 में बंगाल विभाजन, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड डफरिन की मैं बात करूं तो जब आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। ये चीज आपको याद रखनी है कि बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन कब थे? तो ये थे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि जो नोट चलते हैं ना, नोट है भारतीय जो मुद्रा के जो नोट हैं उसमें कितनी भाषाएं लिखी होती है? नोटों पे कितनी भाषाएं लिखी होती है? तो कुल 15 भाषाएं लिखी होती है नोटों पर। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर कि बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? जो बैंकें होती हैं अगर वो अपनी नई शाखा खोलना चाहती हैं तो उनके जो लाइसेंस हैं वो कौन जारी करता है? तो वो आरबीआई जारी करती है। कौन? आरबीआई जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नाम से पेटीएम ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किस नाम से पेटीएम ने अपना क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया था? तो पेटीएम फर्स्ट कार्ड के नाम से पेटीएम ने अपना क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किस वर्ष हुआ था? जो देना बैंक और विजया बैंक है उनका विलय हो गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो किस वर्ष इनका विलय हुआ था? तो ये हुआ था कब? 2019 में। 2019 में देना बैंक और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उगादी त्योहार। ये एक त्योहार है उगादी जो नव वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है इसका। तो ये किस राज्य में किया जाता है? उगादी का जो आयोजन है वो नव वर्ष के अवसर पर किस राज्य में किया जाता है? तो ये कहाँ का त्योहार है? उगादी। तो ये कर्नाटक में नव वर्ष पर किया जाने वाला त्योहार है, आयोजन किया जाने वाला त्योहार है उगादी। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर छाऊ नृत्य। नृत्यों का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। छाऊ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छाऊ। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर इकोनॉमिक्स से कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं? किस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं? तो स्थानांतरण जो कृषि होती है ना उसको झूमिंग कृषि बोलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? देखो क्वेश्चन आ जाए ना आपके सामने कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। पूछ ले ब्रह्मपुत्र नदी कितने राज्यों से होकर बहती है भारत में? तो 2 राज्यों से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम 2 स्टेट से बहती है भारत में। और ये जो नदी है ना ये सबसे बड़ा नदी है, द्वीप बनाती है असम में, मांजुली द्वीप असम में बनाती है। ये भी याद रखना है आपको। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन लेबर संगठन उसका मुख्यालय किस शहर में है ये पूछा है। तो ये किस शहर में? जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि किस मुगल सम्राट के समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? किस मुगल सम्राट के समय अंग्रेजों ने अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो भारत में स्थापित की थी? तो जहांगीर के काल में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। नेक्स्ट यहां पर 20 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट, संयुक्त राष्ट्र संगठन में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? देखो पहले 192 यहां पर देश थे, फिर एक देश यहां पर और ऐड हो गया, तो वर्तमान में 193 देश है। इसमें 193 देश है। 193वां देश पूछता है कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान जो है, दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का लास्ट का या 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। ये आपको याद रखना है। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जीके के। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर हर रोज आपको जीके का एक प्रैक्टिस सेट है वो करवाया जा रहा है।
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।